हाय नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी। और इस स्टोरी में आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो मेरे साथ कहानी में बने रहिए। 10 से 12 मिनट की ये वीडियो है। शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों। कृष्ण की ये स्टोरी है और ये शॉर्ट स्टोरी है। और इस स्टोरी में आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग याद चलेगी। और आप लोग एक स्टोरी को 2 से 3 बार देखिएगा। प्रतिदिन स्टोरी देखने का अभ्यास करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप लगभग 1 से 2 महीने में आप बुक रीडिंग करना सीख जाएंगे। तो कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कुछ ना करें तो कम से कम एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। कृष्णा सेव्स हिज फादर। कृष्ण ने अपने पिता हिज फादर अपने पिता को बचाया। सेव का मतलब होता है बचाना, बचाया। आगे देते हैं। इट वॉज द 11th डे ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक। इट का प्रयोग किया गया है और इट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है। और इट एक प्रकार से प्रोनाउन के रूप में ही लिखा जाता है। एज ए नाउन के जगह पर लिखा गया है। इट का मतलब होता है यह। वाज था द 11th डे 11वां दिन ऑफ द मंथ महीने का ऑफ कार्तिक कार्तिक के महीने का 11वां दिन था। कृष्णास फादर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ यानी कृष्ण का हो जाएगा। फादर कृष्ण के पिता नंदा वाज ऑन अ फुल डे फास्ट। फास्ट का मतलब होता है व्रत रखना, उपवास रखना, फास्ट कहा जाता है। नंद के पिताजी वाज थे अ फुल डे एक पूरे दिन यानी पूरे दिन उपवास रखा। वाज लगा हुआ है पास्ट रखा था। ही स्टेड अवॉक अवेक कहेंगे तो अवेक द होल नाइट। होल नाइट का मतलब होता है पूरी रात। ही वह स्टेड स्टे का मतलब ठहरना। स्टेड ईडी लगा हुआ है सेकेंड फॉर्म। ही वह ठहरे या ठहर ठहरे थे। अवेक जाग करके। होल नाइट पूरी रात वह जागे हुए थे। इट वॉज अ क्लाउडी एंड मून लाइट नाइट। इट यह वाज था अ क्लाउडी बादलों से घिरा हुआ या घने बादल कह सकते हो। घने बादल क्लाउडी कहा गया है। इसका एडवर्ब बना दिया है इसको। क्लाउड का मतलब होता है बादल और वाई लगा दिया है। जिन वाक्यों में या वर्ब में एल वाई या वाई लगाया जाता है तो वो एडवर्ब हो जाता है यानी उसका विश्लेषण किया गया है। यह घने बादल थे। यहाँ क्या थे? घने बादल थे। एंड मून लाइट। मून लाइट मून का मतलब चंद्रमा, लाइट मतलब रोशनी, चंद्रमा की रोशनी। नाइट रात्रि में यानी चंद्रमा की चांदनी और घने बादल थे। सो इस प्रकार से ही कुड नॉट मेक। सो इस प्रकार से ही वह कुड नॉट नहीं मेक बनाना नहीं बना सके। और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग किया जाता है। ही कुड नॉट मेक वह नहीं बना सके थे। एनी में एस्टिमेशन अबाउट द टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। एनी कोई अनुमान नहीं लगा सके थे। अबाउट द टाइम समय का, समय के विषय में कुछ भी वो अनुमान नहीं लगा सके थे। इट वॉज नाइट बट नंदा थॉट दैट इट वॉज अर्ली मॉर्निंग। इट यह वॉज था नाइट रात्रि बट किंतु, ये रात्रि थी किंतु बट
नंदास थॉट, नंद को लगा, थॉट का मतलब होता है सोचना, थिंक का मतलब सोचना, थॉट सोचा, उसकी सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म थॉट सोचा, नंद ने सोचा दैट की इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, यह सुबह थी। तो नंद ने सोचा कि सुबह थी, रात्रि थी, और रात्रिनी जो है चांदनी थी। तो नंदन को लगा कि यह सुबह हो गई है, सुबह थी। सो ही started taking a sacred bath in river यमुना। सो इस प्रकार से ही वह started शुरू कर दिया, टेकिंग लेना, टेक का मतलब लेना, टेकिंग ले रहे थे, अ सेक्रेट बात, सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, सैक्रेट है, सैक्रेट का मतलब पवित्र होता है, एक होता है सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य, तो ये सैक्रेट है, सैक्रेट पवित्र, बात स्नान, एक पवित्र स्नान कर रहे थे, करना शुरू कर दिया था। इन रिवर यमुना, यमुना नदी में, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान या के कारण होता है, दैट की टाइम समय, या समय के दौरान, उस समय के दौरान, अ सर्वेंट एक नौकर, ऑफ यमुना, यमुना, वरुणा, वरुणा का एक नौकर, द लॉर्ड ऑफ वाटर, जो वरुणा था, वरुणा द लॉर्ड ऑफ वाटर, पानी का राजा, यानी कि यमुना नदी, यमुना नदी में जो पानी है उसका जो राजा है, वरुणा एक स्थान है, तो वरुणा का एक नौकर, और पानी का राजा वरुण, वरुणा को पानी का राजा कहा गया है। वह स्विमिंग तैर रहा था, इन द रिवर नदी में, तो नदी में जो है वह तैर रहा था। ही हेल्ड उसने पकड़ा, नंदा, नंदा को पकड़ लिया, एंड कैरीड ले गया, ही मतलब उन्हें, टू वरुणास पैलेस, वरुणा के महल, पैलेस का मतलब होता महल, वरुणा के महल में उनको ले गया। कौन था? वरुणास का एक नौकर था जो नदी में तैरते हुए आया था और वरुणा के महल ले गया। तो वरुणा कौन था? वरुणा जो है उस वाटर का लॉर्ड था, लॉर्ड का मतलब होता भगवान, लॉर्ड का मतलब भगवान भी होता है, स्वामी भी होता है, राजा भी कह सकते हैं इसको, वरुणा का राजा। When जब नंदा did not come out of water for a long time, जब नंद जी did not, did का प्रयोग किया गया है यानी कि सिंपल पास्ट का निगेटिव टेंस है, did not come, बाहर नहीं आए, कम मतलब आना होता है, और वे बाहर नहीं आए, आउट ऑफ वाटर, पानी से जब वे बाहर नहीं आए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक वे पानी से बाहर नहीं आए। द गोप, गोप्स लिखा हुआ है, एस लगा यानी गोपों हो जाएगा, यानी कई सारे गोप है तो एस लगा दिया। थॉट, उन्होंने गोपों को लगा या गोपों ने सोचा, दैट ही हैड बीन ड्राउन्ड, ड्राउन्ड इन वाटर, ही हैड बीन लिखा गया है यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ही हैड बीन ड्राउन्ड, वह डूब चुके, ड्राउन का मतलब डूबना, ईडी यानी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, वह डूब चुके थे इन वाटर, पानी में। तो गोपों को ऐसा लगा कि जो है नंद जी पानी में डूब चुके थे। दे स्टार्टेड, दे का मतलब वे स्टार्ट शुरू कर दिया, स्क्रीमिंग, हियरिंग दियर स्क्रीम, तो उन्होंने क्या कर दिया? चिल्लाना शुरू कर दिया, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, हियरिंग सुन करके, दियर स्क्रीम है उनकी आवाज को सुन करके, कृष्णा, कृष्णा क्या हुआ? के मतलब आए, रनिंग दौड़ते हुए कृष्ण आए, एंड जंप्ड, जंप्ड मतलब कूद गए, इनटू रिवर यमुना, यमुना नदी में, यमुना नदी में कृष्ण क्या हुए? दौड़ कूद गए। ही रीच वरुण पैलेस,
वह रीच्ड पहुंच गए वरुणा के पैलेस महल, वरुणा के महल में पहुंच गए। डीप मतलब गहराई में, इनसाइड वाटर पानी की गहराई में उसका महल था। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही, एज सुन एज या शीघ्र ही। वरुणा सा देखा, वरुणा ने देखा, सी का सा सेकंड फॉर्म देखा। कृष्णा कृष्णा he recognized that he was an incarnation of Lord Vishnu। वरुणा ने देखा सा कृष्णा को, ही वह, रिकोजनाइज्ड का मतलब पहचान लिया, रिकोजनाइज का मतलब पहचानना, ईडी लगा हुआ है यानी कि वह, और ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये भी क्या है, यहाँ भी वर्ब है पहचानना और इसकी भी सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है। पहचान लिया कि ही वॉज एन इंcarnation, वह अवतार थे, एक अवतार थे, ऑफ लॉर्ड विष्णु, बिरला भगवान विष्णु के एक अवतार थे। इंcarnation का मतलब होता है अवतार। He fell on his knees and apologized for capturing नंदा। He fell का मतलब होना गिरना, वह गिरा, on his knees अपने घुटनों पर, अपने घुटनों के बल गिरा, and apologized का मतलब होता है क्षमा मांगी, apologize क्षमा मांगना, ईडी apologized क्षमा मांगी, for capturing किडनैपिंग के लिए, नंद के किडनैपिंग के लिए उसने क्षमा मांगी। देख सकते हैं घुटनों के बल गिर गया और नंद से, कृष्ण से वो क्षमा मांग रहा है। कृष्णा फॉरगेव हिम, कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। फॉरगिव मतलब क्षमा करना, फॉरगेव यानी क्षमा किया, कृष्ण ने क्षमा किया, हिम उसे। ही टूक हिज फादर एंड स्वम टू द यमुना। ही टेक का टूक है, सेकंड फॉर्म होता है टूक, फर्स्ट फॉर्म टेक, तो टेक मतलब लेना, टूक लिया, उन्होंने लिया, हिज फादर अपने पिता को। और स्वाम का मतलब होता है तैर गए, स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, स्वाम का मतलब होता है तैर जाना, तैर गए। टू द यमुना, यमुना नदी में तैर कर आए। वेयर जहां, द गोप वर वेटिंग, इंतजार कर रहे थे। देखिए यहाँ पर वाज की जगह पर वर का प्रयोग किया गया, वर का प्रयोग वहां पर किया गया जहां पर प्लूरल वाक्य होता है। तो यहाँ पर गोप अगर होता है तो सिंगुलर था, यस लगा हुआ यानी कि बहुत सारे गोप हैं तो ये प्लूरल हो गया, यानी कि यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है। प्लूरल सेंटेंस में वर का प्रयोग सिंगुलर होता तो यहाँ पर वाज का प्रयोग होता है। वेटिंग और वेटिंग, इंतजार कर रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बन जाता है यहाँ से। दे बोथ मूव्ड आउट ऑफ द रिवर, मूव का मतलब मूव करना यानी चले जाना, दे मतलब वे, बोथ दोनों, वे दोनों क्या हुए, चले गए, आउट ऑफ रिवर नदी से बाहर, नदी से बाहर चले गए, चले, आउट मतलब बाहर होता, ऑफ द रिवर नदी के बाहर, मूव्ड चले गए। द गोप वर थे वेरी हैप्पी, गोप जो थे बहुत खुश हो गए थे। टू सी देख करके डियर लीडर अपने नेता को, अलाइव मतलब जीवित, देख करके बहुत खुश हो गए। दे थैंक्ड उन्होंने धन्यवाद दिया कृष्णा को, फॉर सेविंग नंदास लाइफ नंद के जीवन बचाने के लिए। एंड एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, और प्रशंसा की ही मतलब उनकी, फॉर हिज ब्रेवरी, ब्रेवरी बहादुरी, उनकी बहादुरी के लिए उन्हें क्या किया, उनकी प्रशंसा किया और उन्हें धन्यवाद दिया, थैंक्स कहा। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताइए, कोई कमेंट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और एक एक वीडियो लगातार देखते रहिए 1 से 2 महीने तक। आपको बुक रीडिंग आ जाएगा, 100% कह रहा हूँ। और इंग्लिश के नए नए वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। जो लोगों को कोई भूलने की बीमारी होती है, उनको इंग्लिश याद नहीं होती है, उनको मैं कह सकता हूँ कि आप स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को याद करने की कोशिश कीजिए। तो स्टोरी वाली वीडियो देखिए प्रतिदिन, रेगुलर कंटिन्यूअस आप एक बना लीजिए रेगुलर देखने का। तो यदि 1 से 2 महीने तक एक एक कहानी प्रतिदिन देखते रहते हैं तो आपको कहानी भी याद होगी, नए नए वर्ड्स भी याद हो जाएंगे और बुक रीडिंग करना भी या आ जाएगा आप लोगों को। तो फिर से मिलते हैं अगली कहानी में। और आप लोग यदि लाइक ना किए हो तो कम से कम एक लाइक तो जरूर करते जाइए और सब्सक्राइब कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।